हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 65 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन पर चढ़ाई करने के बाद रूस ने जिस तरह उससे बातचीत करने की इच्छा जताई, उससे यही संकेत मिला कि देर से ही सही उसे यह समझ आया कि यदि लड़ाई लंबी खिंची तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। रूस को यह याद आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में अपना आधिपत्य जताने की कोशिश में ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई सार्थक बातचीत हो पाती या नहीं, लेकिन यह समय की मांग और ज़रूरत है कि वार्ता से ही मसले का हल निकलेगा। जंग में मसले सुलझते नहीं बल्कि उलझते ही हैं, और आज के युग में तो उससे सारी दुनिया कहीं अधिक प्रभावित होती है। यह एक तथ्य है कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने विश्व शांति को खतरे में डालने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष तब गंभीर संकट खड़ा कर दिया है जब वह कोरोना संकट से उबर ही रही थी। सच तो यह है कि खुद रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस बार रूस के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों का सामना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र से भी बाहर करने की तैयारी हो रही है। यदि रूस वार्ता के जरिए समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रति वास्तव में गंभीर हो, तो फिर उसे यूक्रेन पर हमले रोकने होंगे। इसका कोई मतलब नहीं कि वह यूक्रेन की बातचीत की दावत देने के साथ ही उसे तबाह करने में भी जुटा रहा है। फिलहाल वह यही कह रहे हैं कि ऐसे में उसके इरादों के प्रति संदेह होना स्वाभाविक है। चूँकि वर्तमान परिस्थितियों में यूक्रेन के लिए रूस का भरोसा करना कठिन है, इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों को चाहिए कि वे दोनों देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए न केवल माहौल बनाएं, बल्कि उन कारणों की भी तह तक जाएं जिनके चलते हालात बिगड़ें। उन्हें यह काम इसलिए करना होगा क्योंकि हालात बिगाड़ने में कहीं न कहीं भी उनका योगदान है। आखिर वे यूक्रेन तक नाटो के विस्तार के संदर्भ में रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए। उन्हें तब चेत जाना चाहिए जब रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाने के साथ ही आक्रामक रुख अपना लिया है। चूँकि अमेरिका और यूरोप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर रहे, इसलिए भारत को चाहिए कि वह रूस और यूक्रेन में सुलह समझौता कराने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाए। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री उन चंद शासनाध्यक्षों में से हैं जिनसे रूस के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी संपर्क संवाद किया। पैराग्राफ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह ऐसा सूत्र वाक्य है जो घर से निकलिए तो कहीं ना कहीं आवश्यक लिखा मिल जाएगा। सामान्य अक्षर ज्ञान रखने वालों को भी यह कंठस्थ हो चुका है, लेकिन क्या हम इसे अपने आचार व्यवहार में ढाल पाए हैं? ढाल पाते तो इस समय स्वास्थ्य महकमा उन 10% किशोर किशोरियों की तलाश में न लगा होता जो अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने भी नहीं पहुँचे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए चल रही टीकाकरण अभियान में अभी तक 10% किशोरों ने पहली डोज भी नहीं ली है। यह 10% किशोर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के हैं।
जिनके टीकाकरण की प्रक्रिया अभी जनवरी में ही शुरू की गई है। इस वय वर्ग के प्रदेश में कुल 1.4 करोड़ किशोर व किशोरियां हैं। भरसक प्रयास के बाद भी ऐसे 1.27 करोड़ किशोरों ने ही टीका लगवाया है। अब स्वास्थ्य विभाग ऐसे किशोरों को चिन्हित करने के लिए अभियान चला रहा है। घर घर जाकर ऐसे किशोरों की तलाश कर सूची तैयार की जा रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हम महामारी की विभीषिका झेल चुके हैं। जिनकी स्मृति अत्यधिक अल्प नहीं है, उन्हें पता है कि उस दौर में हमने क्या देखा और भोगा है। यह टीके का कवच ही था कि तीसरी लहर में तबाही का वह मंजर नहीं दिखा जिसकी हम कल्पना मात्र से सिहर उठते थे। अतीत के अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिकों के एक वर्ग की यह राय जरूर बनी कि सामान्यतः तीसरी लहर के बाद कोई भी महामारी साधारण बीमारी बनकर रह जाती है, किंतु ठोस रूप से अब तक ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं कि कोई नया वेरिएंट आकर फिर से हमारी जान शासन में नहीं डालेगा। इसलिए निष्क्रियता नहीं आने देनी चाहिए। जो किशोर अभी तक अछूते हैं उन्हें स्वयं टीकाकरण केंद्र तक पहुंचना चाहिए। अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वह तय उम्र सीमा के अपने बेटे बेटियों के टीकाकरण की चिंता करें और उन्हें सही पते पर लेकर पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी यह वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।